जहरीली कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी और बर्खास्ती के विरोध में डॉक्टर्स सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स के जो संगठन हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो ये मान रहे हैं कि डॉक्टर्स इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में राकेश मालवीय जी हैं, सर मेडिकल टीचर एसोसिएशन सहित आप अलग अलग संगठन से भी जुड़े हैं। अभी आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह से छिंदवाड़ा का मामला सामने आया, कई बच्चों की मौत हुई, उसमें जो डॉक्टर्स को जिम्मेदार बता के FIR हुई है, आप लोग विरोध जता रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, हमारा विरोध इस बात को लेके है कि जो भी 16 बच्चों की जो मृत्यु हुई अत्यंत दुखद संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि आखिर ये घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में क्यों हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी 1.5 वर्ष से लगातार हम लोग चिकित्सक महासंघ और हम सभी मिलकर अमानक दवाइयों के लिए लगातार रोड पर आते रहे हैं और अगर सरकार उसी समय हमारी बातों को मान लेती, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि जो भी दवाई कंपनियां हैं उनके मालिकों पर FIR हो और आजीवन कारावास का प्रावधान बनाया जाए, तो आज ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन आज ये घटनाएं फिर से हो गई। अब इस मामले में जिस कंपनी ने दवाई में मिलावट की, उसमें जहरीला पदार्थ मिलाया जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई, उसके लिए एक चिकित्सक को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, वो भी पूरी तरह से। और यहाँ तक कि ना तो आपने उसके ऊपर कोई विभागीय जांच की, ना उसको कोई नोटिस दिया, सीधे उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर FIR की और उसको जेल भेज दिया। जबकि यह कार्यवाही किसी और के ऊपर होनी थी जो इसके मुख्य जवाबदार थे। मुख्य जवाबदार कौन थे कि ये जिन्होंने इसमें मिलावट की और इस मिलावट दवाई को मार्केट में खपाने वाले वो लोग और वो विभाग जिनके ऊपर ये सीधे तौर पर जवाबदारी थी इस दवाई को मार्केट में क्वालिटी कंट्रोल करने की, ये उनकी जवाबदारी थी। तो आपने डॉक्टर पे कैसे किया? तो हम सभी चिकित्सक इस बात से क्षुब्ध हैं और कई चिकित्सकों ने तो ये भी कहा कि यार अब अपन दवाई लिखना बंद कर दो, कोई दवाई हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब दवाई में अगर जहर है ये हमें कैसे मालूम? दवाई लिखकर भी अगर जेल जाना है तो उससे अच्छा दवाई बगैर लिखे चुपचाप बैठे रहो, शासन जो कार्रवाई करेगी तो करेगी। अब ये हमारे जो चिकित्सक साथी हैं ये सब बैठकर इस बात पर निर्णय लेंगे और चिकित्सक के साथ जो अन्याय हुआ है तो उसके लिए हम जरूर आगे बढ़ेंगे और हमारे चिकित्सक को गलत चीज़ के आरोप में जो वो घिरे हैं उनसे बाहर निकाल के लाएंगे और जनता को हम बताएंगे कि दवाई बनाना हमारा काम नहीं है, दवाई बेचना हमारा काम नहीं है, जहरीली जो मिलावट होती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम पूरी जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बात समझाएंगे। अच्छा, इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता है जब मार्केट में दवा आती है, जैसे अभी आपने बताया था कि फूड एंड जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो टेस्ट करता है। आपको लगता है कि जो ये सिरप मार्केट में आया था इसका कोई टेस्टिंग पहले नहीं हुई थी? मार्केट में कैसे आ गई फिर ये सब? देखिए, अगर ये मार्केट में आ गई और तमिलनाडु की लैब ने ये बात कही है कि 48% डाइथाइल ग्लाइकॉल इसके अंदर मौजूद था, कौन सा कंपोनेंट जो कि ब्रेक ऑयल में यूज़ हो रहा है, वार्निश में यूज़ हो रहा है, पेंट में यूज़ हो रहा है, आप ऐसे कंटेंट को मिला रहे हो और वो मार्केट में चल गया, तो आ कैसे गया ये मार्केट में? इसका मतलब हमने उस बैच को या हमने उस दवाई को सुपरविज़न नहीं किया हमने उसका। तो किसने नहीं किया सुपरविज़न? मार्केट में आ कैसे गई ये दवाई? इस पर तो जांच होनी चाहिए। बिना जांच के आपने सीधे डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया। ये बात सामने आ रही कि जो डॉक्टर्स ने दवा लिखी थी तो उसका जो फॉर्मूला होता है दवा का वो भी पता होगा डॉक्टर को कि इसके अंदर क्या क्या है, तभी तो लिखी थी ना। तो इसलिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जब डॉक्टर्स ने ये दवा लिखी है तभी वो दवा ली गई थी, फिर उसके बाद में इस्तेमाल के बाद नुकसान पहुंचाया उसने, लेकिन क्या फॉर्मूला था ये तो पता होगा ना डॉक्टर? बिल्कुल। अगर आप उसके कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है, अगर आप उसका कंपोजिशन लिखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि इसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है या 300 मिलीग्राम है और फिनाइलफेरिन इतना होना चाहिए, क्लोरफेनारामिन इतना होना चाहिए। जो कंपोजिशन लिखा है उसमें ये थोड़ी उन्होंने लिखा है कि हमने इसमें जहरीला पदार्थ मिलाया है। तो डॉक्टर्स को ये मालूम होता है कि मैं ये जो दवाई लिख रहा हूँ इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, लेकिन डॉक्टर उन दवाइयों को नहीं बनाता। तो ये जो कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ करने वाले होते हैं वो दवाई के निर्माता होते हैं, वो कंपनी होती है। अगर डॉक्टर को या किसी भी आदमी को ये मालूम चल जाए, आपको मालूम चल जाए, मुझे मालूम चल जाए कि इस दवाई के अंदर अगर कोई अमानक तत्व पाए गए हैं, मैं कभी जीवन में उस दवाई को नहीं लिखूंगा। सर्टिफिकेट भी कोई जारी किए जाते होंगे ना, जैसे लैब से जो कंपनी अगर MP में माल सप्लाई करेगी, दवा सप्लाई करेगी, वो लैब से टेस्टिंग कराएगी, फिर मार्केट में आएगी, सभी कुछ प्रोसेस होता होगा पूरा? इसका प्रोसेस होता है कि
अगर सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपना एनओसी जारी कर दी है, फिर उसके बाद जिस राज्य में वो जा रहे हैं वहाँ पर वो कैसे एंट्री करेगा, क्या उसकी लैब टेस्टिंग राज्य सरकार ने की है, दवाई सेफ़ है अनसेफ है, उसके बाद वो आती हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर डॉक्टर्स के पास वो एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं कि हमने ये दवाई बनाई हुई है, कृपया करके आप इस दवाई को लिखना स्टार्ट करें। अगर ऐसा नहीं था तो मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश सरकार ने या बाकी के विभागों ने या एडवाइजरी जारी की थी कि ये दवाई नहीं लिखनी है? अगर वो एडवाइजरी जारी करते और मध्य प्रदेश सरकार एडवाइजरी जारी करती और उसके बावजूद ये डॉक्टर अब ये दवाई को लिखता तो हम कहते कि ये इसने गुनाह किया, पर ऐसा किसी ने नहीं किया। उस डॉक्टर ने मरीजों को ठीक करने के लिए वो दवाई लिखी और उस दवाई के अंदर जहर था, ये किसी को नहीं पता, ना खाने वाले को ये पता था ना लिखने वाले को पता था। और आपने सजा उस डॉक्टर को दे दी। उसने क्या किया? उसने तो मरीजों का इलाज ही किया ना, उसने थोड़ी उनको मारने के लिए ये काम किया। मारा तो उस दवाई विक्रय निर्माता ने और उन लोगों ने जिन्होंने मध्य प्रदेश में ये दवाई सप्लाई करने की इजाज़त दी। कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, ना कि डॉक्टर के ऊपर। कई जगह देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में, परासिया में डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। आप लोग भी आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं अभी? बिल्कुल। वो मुझे मालूम चला है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और छिंदवाड़ा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिया है। और चूंकि हम सब मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में विभिन्न विभागों में काम करते हैं और हर विभाग का चिकित्सक अपने मरीजों के लिए दवाई लिखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई भी नकली दवाई मार्केट में आएगी और हम उस दवाई को अगर लिख देंगे बिना किसी सूचना के, तो कल को हम भी जेल चले जाएंगे। तो सरकार को तो ये देखना है कि हम अपना कार्य करें या ना करें। हमारा मुख्य कार्य दवाई लिखना है, क्या हम नहीं लिखें वो? तो ये सरकार को देखना है कि दवाई अच्छी, बेहतरीन स्टैंडर्ड की, अच्छे मानकों की, क्वालिटी वाली दवाई मार्केट में आए, ना कि नकली दवाइयाँ मार्केट में। बिल्कुल, जिस तरह से मामला सामने आया, कब नकली कब सिरप से मासूम बच्चों की जान चले गई, ये मामला अब लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मांग यही है कि जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ डॉक्टर पर। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए और